प्रेज़ लॉर्ड फ्रेंड्स, आज हम ये बात को देखना है कि हमने अपने जीवन के अंदर कुछ प्राप्त किया या नहीं किया। क्या हाथ लगा? निराशा हाथ लगी, असफलता या कोई दर्द या कोई चोट या कोई प्रकार का नुकसान, जो भी है, जो भी आपके हाथ लगा होगा, तो आपने कोई इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ आपके हाथ लगी। ओके। और दूसरी बात ये तो हो गया, आपने कोई फ़ैसला बनाया और आपको दी एंड रिज़ल्ट जो है वो हताशा आ गई हाथ में। ये ठीक है, कोई बात नहीं, ये इंस्ट्रक्शन फॉलो किया आपने। लेकिन दूसरी और भी बात है कि आपने कुछ किया नहीं और अचानक आपके ऊपर कोई प्रकार के ऐसे बुरे समय लग जाते हैं। आपने ये नहीं समझा था, ये नहीं जाना था कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। हो सकता है ऐसा, ओके। अचानक से आपके ऊपर कोई ऐसी बातें आ पड़ी। देखो, दोनों जगह में अय्यूब के पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, मैं आपको वचन निकाल के बताती हूँ। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उजियाला देता है और कभी कभी परमेश्वर ऐसे रास्ते से लोगों को लेकर जाता है कि वहाँ से उनको निकलने का रास्ता पता नहीं रहेगा, सूचनाएं नहीं मिलेगी, इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेगी, और वहाँ पर वो गूंगे बहरे और अंधे के समान टटोलने वाले बनेंगे। वहाँ पर बस टटोलते रहेंगे और पता नहीं चलेगा उनको क्या करे क्या नहीं। आंधी तूफान जैसे घिर चुका है वैसे, ओके। और फिर बाद में बाबेल का टावर बना रहा था जब लोग, तब उस समय परमेश्वर ने कहा इन्होंने जो मन में ठाना है ये तो पूरा होकर ही रहेगा। तो इनके शब्दों में, इनके भाषाओं में गड़बड़ी मचा दे। तो उसने उनके भाषाओं में गड़बड़ी लगा दी। ठीक है, वो एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पा रहे थे। जब आप कहते हैं कि मुझे किसी ने बोला और मैंने बोला आपको एएनएम मिनिस्ट्री में जाओ, या जब आप बोलते हैं ऐसे, तो आपको मेरी भाषा ने आपको सही दिशा तो दिखा दी है, लेकिन फिर वहाँ जाने के बाद में भी आप कुछ प्राप्त नहीं करें। ये बात जो आता है ये केवल और केवल परमेश्वर का ही रास्ता है, और जिसको कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। ये केवल परमेश्वर और आपका संबंध है जिसके बीच में जवाब ठहरा हुआ है। ओके। जो कुछ मांगा नहीं फिर भी उसको बहुत दूर बैठ के भी प्राप्त हो जाता है, और जो कुछ मांग रहा है वहाँ पहुँचकर भी कुछ प्राप्त नहीं करता है। तो इसके पीछे आपका कनेक्शन किन लोगों के साथ है वो ध्यान रखो कि आप वहाँ जा रहे हो। तो क्योंकि मेरे एक बेटे को मैंने ट्राई किया था उसको पानी का बपतिस्मा देने का, मेरे कज़िन का बेटा है वो, और वो बहुत ही मुश्किल समयों से मैंने उसको वहाँ पर भेजा था, और मैंने 1-2 बार भेजकर हो चुका था, और उसको वाटर बैप्टिज्म लेने के लिए कह दिया था, और वो लेने के लिए शुरू था, और वो उनके हाथ नहीं लग रहा था, क्योंकि वो वहाँ से मुझे बताया कि नहीं, मुझे पता नहीं क्या करूँ, यहाँ पर कोई है नहीं ऐसा वाटर बैप्टिज्म देने वाला, आज तो है ही नहीं, सैटरडे के लिए, फ्राइडे के लिए है ही नहीं, संडे को होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, और फिर होगा भी तो बहुत लेट होगा। ऐसा बहुत सारा उसने मुझे बोला था, और यहाँ मैं बैठ के अपने घर में बैठ के मैं ये देख रही थी कि उसका कनेक्शंस सही नहीं हो रहा है। ओके, कनेक्शंस जुड़ नहीं रहे हैं। ओके, आपके मंजिल तक पहुंचने वाला कनेक्शंस। फिर मैंने बोला, लॉर्ड, ये तेरे अलावा और कोई कनेक्शंस जोड़ नहीं सकता है। और तुरंत मुझे फ़ोन आया कि उसने वाटर बैप्टिज्म ले लिया और वो वहाँ से बाहर निकल रहा है अभी। ओके, तो कनेक्शन से माय फ्रेंड्स, आपका और आपके परिस्थिति को जवाब लाने वाला ब्रिज जो है, कनेक्ट करता है, उस तरफ लेकर जाता है, वो ब्रिज केवल और केवल परमेश्वर है। आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते। देखो, एक 38 साल का भी एक इंसान था जो बैठा हुआ, यीशु आने पर भी वो यीशु को बोल रहा था कि मेरी तो यही ज़रूरत है कि मैं पानी में उतर जाऊँ, मुझे कोई पानी में उतारने वाला नहीं है। तो वहाँ पर यीशु ने अब यीशु खुद चंगा करने वाला इंसान है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, और फिर भी वो इंसान उसको पहचान नहीं सका। वो अपने ही तरीका ढूंढ रहा है। वो बोल रहा है कि शायद से हो सकता है कि तू अगर मुझे पूछ रहा है कि तू मेरे लिए क्या करे, तो ये मेरी चिंता को जान ले कि मुझे पानी में उतारने वाला कोई नहीं है।
ओके, तो हम हमेशा यीशु हमारे सामने होने के बावजूद हम बोलते हैं कि हमारी समस्या ऐसी है कि हम इस जगह से इस तरह से इसे सॉल्व करना चाहते हैं। देखो, ये कनेक्शन नहीं हो रहा है। इम्माउस के जगह में भी लोग जा रहे थे, दोनों जन मिलकर जा रहे थे, वो बातचीत करते जा रहे थे और यीशु पुनरुत्थित हो चुका था, उनके बीच में आ चुका था, उनके साथ बातें कर रहा था और बातें करते करते उनके जगह तक गया वो, और फिर वहाँ से रास्ता मोड़ने के लिए निकला था। तो वो दोनों लोगों ने बोला कि मत ऐसा कर, तू अभी इतनी देर हो चुकी है, थक गया होगा, कुछ खा ले, आराम कर और फिर अगला रास्ता ले ले। तो उसने उनकी मानी, उनके साथ बैठा, वो खाया और उस समय उसने रोटी तोड़ा, तब वो लोगों के आंखें उसने खोली, ओके, और वो पहचाने कि ये यीशु मसीह है। तो आपको ध्यान रखना है, सब कुछ परमेश्वर है, मनुष्य नहीं। कोई मिनिस्ट्री दुनिया के अंदर आप जो बोलना है बोल दीजिए, ओके, मन चाहा नाम दे दीजिए, लेकिन कोई भी मिनिस्ट्री परमेश्वर से ऊपर नहीं है। वो परमेश्वर एकमात्र है। अगर वो चाहे तो वो करेगा, नहीं चाहे तो आप बैठे रहो वैसे ही, ओके। लेकिन आप किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते इस विषय में। खोने वाले खो जाएंगे, ओके। जो चला जाता है चला जाएगा, रह जाता है रह जाएगा। उसके बारे में न्याय करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ जो आपको चाहिए था वो परमेश्वर ने डिवाइनली कनेक्ट करना चाहिए था, ओके। तो आपको अब नेक्स्ट स्टेप ये देखना है, लॉर्ड मैंने तो रास्ता चल लिया लेकिन डिवाइन कनेक्शंस नहीं हुए मेरे, क्या बात है, ओके। डिवाइन कनेक्शन का आड़े कौन आ रहा है, ओके। यशायाह में आपने पिछली बार देखा क्या लिखा था यशायाह में, कि उसमें लिखा था कि तूने सब किया, प्रार्थना किया, उपवास किया, आज्ञा पालन किया, सब कुछ किया, लेकिन कांटों को उखाड़ा नहीं जो अभी मैं उखाड़ने वाला हूँ, ओके। वो दीवारों को तूने ढा नहीं दिया जो तेरे फसल को कुचल रही थी, ओके। तो यिर्मयाह को क्या बोला परमेश्वर ने कि उनको उखाड़ दो, जो परमेश्वर के विरोध का है उखाड़ दो, उनके चेहरे को देखकर डरो मत, ओके। कोई शक्तियों को देखकर चिंता मत करो, उखाड़ दो उनको और रोपो परमेश्वर के धार्मिकता को, ओके। तो हमारे जीवन में परमेश्वर ने बनाने का और बिगाड़ने का सामर्थ्य दिया है, ठीक है। और इस युद्ध में, इस लड़ाई में अगर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, हमने पूरी तरह से अपना काम तो पूरा कर लिया और हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, हो सकता है आपके इंसान खो दिया आपने, अब दोबारा वो वापस पृथ्वी पर आप नहीं देख रहे उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले बार के लिए तैयार रहो कि इसको मुकाबला करना है, क्योंकि मैंने ऐसा ही किया और मैंने बहुत ऊंचे चढ़ाई परमेश्वर के द्वारा कर ली और मैंने देखा कि इसमें और किसी का प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी का दोष या दोषी नहीं है। यहाँ पर सब कुछ जो है वो परमेश्वर एकमात्र है, ओके। आप देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, विश्वास से मुझे प्रसन्न किया जाता है, ओके। और परमेश्वर क्या कहता है कि हियाव के साथ मेरे दया के आसन के पास आओ, क्योंकि यीशु मसीह ने लहू बहाया है, ओके। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है कि वो तुम्हारी वकालत करेगा। परमेश्वर न्यायी है और वो न्याय करता है सच्चाई और धर्म और प्रेम के साथ, ओके। तो वो सच्चाई, धर्म, प्रेम, दया उसके न्याय के हथियार है, ओके। वो इस्तेमाल करता है, वो प्रेम को इस्तेमाल करता है, वो दया को इस्तेमाल करता है, वो सच्चाई को इस्तेमाल करता है, उसकी धार्मिकता को इस्तेमाल करता है। वो न्यायी परमेश्वर, इतना प्यारा परमेश्वर है, वो आपकी क्यों नहीं सुनेगा। जब एक दुनियादारी का न्यायाधीश ये बात सोच सकता है कि बारंबार यह विधवा मेरे पास आके मुझे सताती है, न्याय मांगती है, चलो इसका न्याय चुका दे, नहीं तो कल के दिन दोबारा वो आकर मुझे परेशान करेगी, तो वो परेशानी से छूटने का रास्ता ऐसा ही है कि वो न्याय कर दे उसका। तो फिर उसका न्याय करा दिया उसने। तो परमेश्वर कहता है अगर वो पृथ्वी का इंसान जो दुष्टता से भरा हुआ है फिर भी वो न्याय करके परेशानी छुड़ाना चाहता है, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्ग का पिता हूँ, मैं तुम्हारी क्यों नहीं सुनूंगा। आमीन, क्यों नहीं सुनूंगा। आपको हियाव नहीं छोड़ना है। चलो कोई बात नहीं है, बैटल फील्ड है, ओके। ये युद्ध का मैदान है, कुछ हार हो जाता है, कुछ जीत हो जाती है, कहीं पर हम ऊंचे हो जाते हैं, कहीं पर शैतानी हाथ ऊंचे हो जाते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी मंजिल नहीं खोना है, ये सबसे ऊंची बात है। आपको परमेश्वर मंजिल रखा है, आपको परमेश्वर पर्पस रखा है, मकसद रखा है, उस मकसद को आप नहीं खोना है। आपको अपना मकसद कायम रखना है। बाकी सब कुछ जाता रहेगा या बचा रहेगा, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका मकसद से आप हटना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान रखिए इस बात को। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी ओर आता है वो पिता ने भेजा तो ही आता है। आप पिता के द्वारा भेजे गए हो, तभी आपको प्रभु यीशु मिला है। कितना प्यारा है ये बात। आपको पिता परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया, तभी आपको प्रभु यीशु मसीह मालूम पड़ा। अगर आपको नहीं मालूम पड़ता तो आप आज जो सहन कर रहे हो दुख, इससे ज़्यादा घटिया दुख आपके लाइफ में पड़ा था। ओके, उस बात को आप मत भूलो। इस्राएल को परमेश्वर ने वही कहा था, तो जब संकट आता है, जब दुख आता है, कष्ट आता है, तब तो मैंने तेरे साथ पिछले समयों में कैसा तुझे छुड़ाया था उसको याद कर, उसको स्मरण कर तू। ओके, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप युद्ध में आपको क्या खो जाता है, क्या रह जाता है, ये महत्व नहीं रखता है। आपका महत्व वो है कि आप अपने आप के नहीं है। आपको परमेश्वर ने लाया है इस पृथ्वी के ऊपर, और उसने मकसद देकर आपको यीशु मसीह से मुलाकात कराया है। ओके, आप प्रथम जाति हो इस पृथ्वी के ऊपर। आप एकमात्र वो इंसान रहेंगे इस पृथ्वी के ऊपर जिसका वंश बचाया जाएगा। यानी आप उद्धार में आए हो, तो आप अनंत काल के जीवन में उस वंश में आप प्रवेश कर चुके हो जो कभी नहीं मरने वाला वंश है। ओके, इस पृथ्वी का सब कुछ चला जाएगा, लेकिन सिर्फ पवित्र और धर्म का जो व्यवस्था है, जो वंश है, वही जाति इस पृथ्वी पर बनी रहेगी। उस वंश को क्या चाहिए उसकी तरफ ध्यान दो। उस वंश को क्या चाहिए, उस परमेश्वर के वंश के लिए क्या क्या मैं कर सकती हूँ इस पृथ्वी पर रहकर, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। ये मत देखिए कि मेरे पास क्या है, मेरा कितना है, और मेरे पास क्या क्या होना चाहिए था, मेरे पास क्या नहीं है, और मैंने कितना और बटोरना है, और क्या क्या रह गया है। ये सारा चीज़ इसमें ठीक है, कुछ समय लगा सकते हैं आप, लेकिन अगर वो हाथ ना लगे तो उसके लिए आपका मकसद, जो मेन मकसद है, पवित्र वंश में जो ज़रूरतें हैं उसे पूरे करने के लिए आपको रखा गया है, तो वो मकसद तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। ओके, कुछ मिले ना मिले, परमेश्वर आपका मेन मकसद होना चाहिए। ओके, और बाकी जो आपकी लालसाएं हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये आपका शरीर आपके अंदर मचल रहा है। ओके, जिसके अंदर आप इतने फंसे रहेंगे कि आपको मरने के अलावा दूसरा रास्ता ही नहीं मिलता है किसी को। ओके, और दुख करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है, डिप्रेस हो जाने के अलावा और रास्ता नहीं, क्योंकि वो गिरते जाने वाला रास्ता है, वो मृत्यु की ओर, मतलब नाश की ओर, चोरी नाश घात की ओर लेकर जाने वाला रास्ता आपने पकड़ा है। तो आपने पकड़ा है तो आप छोड़ दो ना उसको। समझ में आया? आप खुद छोड़ दीजिए उन रास्तों को जो आपको दिखा रहा है कि आपको दुख लग रहा है। तो ये तो रास्ता आपने पकड़ा है, आपको दुख लग रहा है, आपने रास्ता पकड़ा है, इसके लिए आपको दुख लग रहा है। ओके, आपने पकड़ा है रास्ता, आपको शर्मिंदगी फील होती है कि मैंने इतना ब्लेसिंग्स कुछ पाया ही नहीं है अभी तक, मसीह में हूँ। किसने बोला आपको? परमेश्वर कहता है आदम को, तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? खत्म बात। ओके, सोच किसने लिया? आपने लिया। परमेश्वर ने तो आपको ऐसा नहीं रखा है। ओके, आपके आशीषें भले ही आप नहीं देख पा रहे, लेकिन आपकी आशीषें आपके अंदर मौजूद है। लेकिन उस आशीष को नहीं देख रहे आप किसको देख रहे? आपकी जो मनोकामनाएं थी, जो शरीर की वासनाएं हैं, उसको देख रहे। शरीर की वासनाओं के बारे में परमेश्वर खुद कहता है कि तुम्हारी जो लालसाएं हैं, ओके, वो तो मैं तुम्हारे लिए पूरा करने ही वाला हूँ। तो आप क्यों डरते हो? आपके ब्लेसिंग्स कहाँ जाने वाले हैं? आपको जो चाहत है, जो पैशन है, वो आपको मरने के लिए मजबूर कर रही है।
समझ में आया? आप पैशनेट हो, आपके शरीर में बसने वाली वासनाओं के लिए, लालसाओं के लिए आप बड़े धुन और पैशन के साथ पीछा कर रहे हैं, और इसके लिए आपको मृत्यु के अलावा दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो पैशन आपको निराश कर रहा है। वो पैशन आपको ये काउंसलिंग कर रहा है कि नहीं, कुछ नहीं, मेरा तो कुछ होने ही वाला नहीं है। वो आपको सलाह मशविरा दे रहा है और आप उसकी सुन रहे हैं, और वही आप कमेंट में बोल के दिखा रहे हैं। तो ये किसकी प्रॉब्लम है? परमेश्वर ने बोला, मैंने नहीं कहा तुझे ब्लेसिंग नहीं मिला है, मैंने नहीं कहा तेरा कुछ बिगड़ा है, ठीक है तेरा पति मर गया, मैंने तो नहीं कहा कि तेरा कुछ बिगड़ने वाला है, तेरा पति मरेगा तो कुछ नहीं हुआ है आपको। ये काउंसलिंग है, ये दुष्टता के जगत की काउंसलिंग है, जो आपके शरीर की वासनाएं सुनती है उसको, ओके, और उसके अनुसार जाती है उसके पीछे पीछे, और फिर आप बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा। फिर वो आपके इमोशंस को तो वही खिला रहे हैं ना, अब तो वही मिलेगा आपको, ओके। परमेश्वर ने नहीं किया है ये काम, ध्यान रखिए इस बात को। परमेश्वर ने नहीं किया है आपके साथ, कोई गद्दारी नहीं किया है, कोई अविश्वास नहीं किया है। परमेश्वर ने आपका ANM में जाना आप नहीं जानते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या बोया उस दिन आपको दिख नहीं रहा है मैडम, ओके, इसके लिए आप ऐसे बोल रहे हैं। और जहां आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के यहाँ पर गए और आपने वहां पर आपका जो चाहा था वो पूरा नहीं हुआ, forget it, आपका कुछ पूरा नहीं हुआ, आई डोंट केयर, ओके। आप सिर्फ वहां चले भी गए हैं, आपने क्या प्राप्त किया? एक बार उपवास प्रार्थना करो और मांगो परमेश्वर से कि दिखाओ प्रभु तूने मुझे क्या दिया उस दिन, ओके। उसमें तसल्ली मानो माय फ्रेंड, ओके। ऐसे आप बदनाम मत करो मिनिस्ट्रीज को, आपको नहीं मिला, आपको नहीं हुआ, आपका फायदा नहीं हुआ, परमेश्वर को दोष मत दो, मिनिस्ट्रीज को दोष मत दो, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप खुद जिम्मेदार है कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आपको कौन काउंसिल कर रहा है, ध्यान दीजिए। आपको कौन सलाह दे रहा है, ध्यान दीजिए। आपको दुखी करने वाले सलाह कहाँ से आ रहे? क्या परमेश्वर का आत्मा दुखी करने वाला आत्मा नाम है क्या उसका? नहीं, आप बैटल हार रहे हैं, ओके, आप बैटल हार रहे हैं, ओके। ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी, क्या परमेश्वर ने बोला है ऐसा? नहीं, ओके, आप युद्ध हार रहे हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए ऐसी प्रार्थना की, और ये प्रार्थना आप कम से कम लगातार, जितनी बार आपको नेगेटिव थॉट्स आते, दुख होता है, या आपको ये सोच आती है कि मेरे पास तो कुछ हुआ नहीं, कुछ तो भलाई हुई नहीं है, और मैं कितने सालों से मसीह में हूँ, forget my friend, God loves you, okay, forget it, भूल जाइए वो बातों को कि आपको कुछ मिला नहीं है, भूल जाइए, forget it, दुख मत करिए मेरी बहन, आप पूरी तरह से उस बात को भुला दीजिए, ऊपर चढ़ जाइए आप लोग और परमेश्वर की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है माय फ्रेंड्स। अगर 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी अगर आप उसके नाम से हाथ उठाकर धन्यवाद कहते, वो आपके एहसान को रखता नहीं है, वो उसके बदले में आपको प्रतिफल रिलीज कर देता है। आप चल के गए मिनिस्ट्रीज के अंदर और आप प्रतिफल नहीं पाए, किसने बोला आपको माय डियर फ्रेंड, ओके। आप गलत बातों में फंस गए, आप गलत सोचों में फंस गए हैं, बाहर निकलो वहाँ से और एक नया शुरुआत करो। आई अंडरस्टैंड, आपने जितना कुछ खोया होगा, जहाँ आपकी आशा लगी हुई थी वो तो हुई नहीं, निराशा उसी के कारण आपने लिया, फर्क नहीं पड़ता है। आपने सोचा होगा मैं ये ब्लेसिंग लूँगा, वो ब्लेसिंग लूँगा, लेकिन हुआ नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। उस बात को अब क्लोज कर दो और निकलो वहाँ से बाहर। और अब इस चैनल में ये पहली प्रार्थना है जो मैंने आप दोनों के लिए बोई है, जो कमेंट के अनुसार मैंने आज पाया था, ओके। मैंने बोया, अब निश्चित है कि हम इसकी कटनी भी लेंगे, आमीन। और हम सब आनंद करते हुए बाहर निकलने वाले हैं, ध्यान रखना। प्रभु यीशु विश्वास योग्य प्रभु है माय फ्रेंड्स, ओके। हिम्मत नहीं हारना है और आगे बढ़ने का हौसला कभी नहीं खोना है।
जहाँ तक परमेश्वर लेकर जाना चाहता है निकलते जाइए आगे, हौसला पे हौसला, उन्नति पे उन्नति करते रहिए। परमेश्वर हम सबके साथ है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर। मेरे खुदा परमेश्वर, ये भाई बहनों को पिता परमेश्वर मैं तेरे लहू में छुपा देती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ खुदा इनके रास्ते एक बड़े उजियाले से घेर लिए गए हैं। और निश्चित है खुदा, हम रोते हुए तो आए थे लेकिन बहुत बड़ा आनंद और जश्न मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फादर गॉड। प्रभु यीशु नासरी के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।